नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां कंकाल के साथ तस्कर पकड़ा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कंकाल के साथ तस्कर को पकड़ा गया है। मानव अंगों के साथ नेपाली नागरिक को पकड़ा गया है। 22 इंसानी कंकाल होने की भी सूचना है। भारत नेपाल सीमा के पास कार्रवाई की गई है और स्मशान घाट से हड्डियों को ले जाने की भी आशंका जताई जा रही है। मेजरगंज के बसबिट्टा में एसएसपी ने यह कार्रवाई की, जिसमें एक तस्कर पकड़ा गया है। तो नेपाली नागरिक है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां पर मानव कंकाल की तस्करी होती थी, इससे जुड़ा एक व्यक्ति पकड़ा गया है। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई है और कई दिनों से इस बात की खबर थी। नेपाली नागरिक गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। राकेश है फोन लाइन पर। राकेश, अब तक उससे पूछताछ में उस व्यक्ति से, उस तस्कर से क्या जानकारी मिल पाई है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो गिरफ्तार शख्स है वह रामस्वरस महतो उसका नाम है। वह नेपाल के सर्लाही जिले के सुदामापुर गांव का रहने वाला है। वह पिछले लंबे अरसे से इस तरह का काम कर रहा था, जो पटना का गंगा ब्रिज जो है उसके इलाके का और हाजीपुर का जो कुल्हारा घाट है, वहाँ जो श्मशान घाट है जहाँ अस्थियां जलाई जाती है, मानव जो मृत शरीर उसको जलाया जाता है, उस श्मशान घाट से वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से कंकाल को बरामद करता था, मानव खोपड़ियों को इकट्ठा करता था और उसके बाद उसे भारत नेपाल का जो रास्ता है उसे होते हुए वो काठमांडू ले जाकर वहाँ बेचने का काम करता था। तो उसने एसएसबी को पूछताछ के क्रम में काफी अहम जानकारियां दी है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसको स्थानीय सीतामढ़ी पुलिस के हवाले एसएसबी ने कर दिया है और उससे और पूछताछ जारी है। जी, तो ये मानव अस्थियों का इस्तेमाल कहां होता था, इस बारे में कुछ जानकारी? जी, मानव जो वह इकट्ठा करता था, मानव के खोपड़ी और दूसरे अंगों की जो हड्डियां इकट्ठा करता था, वह उसने बताया है कि वह दवा के रूप में उसका इस्तेमाल करता था और कुछ वाद्य यंत्र जो बनते हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो उसने स्वीकार किया है पुलिस के सामने कि जो मानव खोपड़ी है उसको दवा के रूप में इस्तेमाल होता था। नेपाल में दवा के निर्माण में उसका लोग प्रयोग करते थे और ये इकट्ठा करके नेपाल में ही ले जाकर उसे बेचने का काम करता था। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नेपाली नागरिक गिरफ्तार किया गया, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं सीतामढ़ी से ये खबर, जहां इसकी गिरफ्तारी हुई है जो मानव कंकाल का तस्करी किया करता था। इधर महागठबंधन के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने कल कृषि कानून के विरोध में बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला को लेकर बैठक की है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि यह काला कानून जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि यह कानून अन्नदाताओं के लिए नहीं बल्कि फंडदाताओं के लिए है और मुख्यमंत्री इस कानून पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। लोग बार बार कहते रहे हैं कि अन्नदाताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एमएसपी मिलना चाहिए, वो इस कोई कानून में, तीनों कानून में नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। ये पूरा कानून जो है अन्नदाताओं के लिए नहीं बल्कि फंडदाताओं के लिए। पूरे देश भर के किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो नेता भले ही मानव श्रृंखला की बात कर रहे हों, लेकिन जरा खेत पहुंचे किसानों की बात भी हम सुनेंगे और जरा इसे सुनने के बाद यह सोचिए कि क्या मानव श्रृंखला किसानों के लिए निकाली जा रही है जिन्हें इससे मतलब ही नहीं। खगड़िया के किसानों का कहना है कि यह सारी कवायद सिर्फ वोट के लिए है। किसान को फुर्सत नहीं है अपने काम धंधे से। अच्छा, हाँ, खेती पटाना है, खाद छींटना है, किसान को कहाँ से फुर्सत मिलेगा कि भाई रोज रोज हम पहुंचे श्रृंखला में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैंने जो निकाल रहे हैं वो क्या कहना वो अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, वो अपने ढंग से मैनेज करेंगे और किसान को नहीं जाने की फुर्सत है। अच्छा,
ये लग रहा है कि मानो जो किसान विरोधी कानून बता करके बता रहे हैं वो चीज़, वो खुद खेत पर कभी नहीं आज जाते हैं तो क्या बताएंगे, क्या पता है उनको कब खाद पड़ना है, कब पानी पड़ना है। कि हम लोग किसान हैं, हम लोग खेती करते हैं, अपना समय पर पानी डालते हैं, खेती खाद डालते हैं। हम लोग क्यों होंगे, वो लोग का तो अपना राजनीति है, तो अपना मानव श्रृंखला निकाले, जो भी निकाले उससे हमको लोग को थोड़ी मतलब है। हम अगर खेती लोग ने समय पर अगर खाद पानी नहीं डालेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। तो अपना राजनीति कर रहे हैं, थोड़े किसान के लिए कर रहे हैं। किसान के लिए वो क्या करेंगे, जो करेंगे जो सरकार है वही किसान के लिए करेंगे। हम किसान सरकार मिलकर चलेंगे, हम झूठों कुछ किसके पार्टी में जाते रहे। हम किसान, हमको फुर्सत है अपना काम से, हम अपना काम करते हैं, हम माल जाल है, खेती पथारी है, हम किसान को फुर्सत है वहाँ जाने का। वो अपना अपना आदमी लेकर जाएंगे, अपना निकालें, अपना करें, जो करें उनका अपना मर्जी है। वो तो किसी पार्टी का नेता है, किसान नेता तो है नहीं, वो तो पार्टी के लिए निकाल रहे, किसान के लिए कहाँ निकाल रहे। खेत में कभी गए हैं? खेत में तो कभी नहीं गए, वो तो पार्टी में हर टाइम व्यस्त रहते हैं। खेती कब किए हैं? तो आवाज उठा रहे हैं किसान का ही, आवाज उठा रहे हैं, वो तो राजनीति से उठा रहे हैं। किसान नेता रहते तब ना किसान के लिए आवाज उठाते। वो तो किसान नेता है नहीं, हम तो पार्टी का नेता से उनको जानते हैं। हम किसान लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या करते हैं उससे हम लोग को मतलब, हमको अपने काम से फुर्सत नहीं होता है तो हम कहाँ क्या कर सकते, किसके साथ जा सकते। तो 30 जनवरी को किसानों के मुद्दे पर आरजेडी की मानव श्रृंखला पर जमुई के किसानों ने भी सवाल खड़े किए हैं। खैरा के नवाडीह के किसानों का कहना है कि तेजस्वी यादव का कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित है। तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, ये लोग क्या सोचते हैं? ये लोग किसान हैं और अपने खेत में है यहाँ पर, ऐसे में इन लोगों का क्या कहना है? अच्छा, क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, तो क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव कभी खेत पे आए हैं, उनको खेती क्या होता है पता है? हाँ। कभी तो खेत पे आए नहीं है। हाँ। और किसान का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। ये तो हमें नहीं लगता कि किसान का समर्थन कहीं से सही है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं वो तो बहरूपिया बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। धूप क्या होती है, वर्षा क्या होती है, ठंड क्या होती है, कभी उन्होंने महसूस किया? एसी में रहने वाले लोग क्या जानेंगे किसान के बारे में? और वो किसान का समर्थन करने आ गए। ये सिर्फ बहरूपिया है। अच्छा, जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है और कृषि बिल के खिलाफ, तो अब तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बनाकर ये कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं उसको सिर्फ प्लॉट पर आके देखेंगे तब ने। हाँ। प्लॉट पर देखेंगे तब ने कहाँ क्या होता है। हाँ। वो किए हैं कभी? तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? तो क्या मानते हैं आप लोग के कृषि बिल को लेकर, ये तेजस्वी यादव जो मानव श्रृंखला बना रहे हैं इसको लेकर? वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ। और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि ये लोग किसान है और इनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव आकर खेत में देखते और किसान बन के देखते तो उनको समझ में आती कि किसानों की परेशानी क्या है। और इन लोगों का कहना है कि वो राजनीति कर रहे हैं, जो गलत है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो किसानों और नेता के बयान को सुनने के बाद कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि जब बिहार में किसानों का आंदोलन ही नहीं तो मानव श्रृंखला किसके लिए? क्या जबरन किसान हितैषी दिखने की कोशिश में विपक्षी दल? क्या किसानों के नाम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं नेता? क्या मानव श्रृंखला बनाकर अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है? क्या इस बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? तो ये कुछ सवाल है। तो किसानों के समर्थन में कल आरजेडी की मानव श्रृंखला पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि कल बिहार में इतिहास बनेगा। मानव श्रृंखला का विरोध करने वालों पर मनोज झा ने निशाना साधा है। जो कि बस एक टोटकेबाजी की तरह इस्तेमाल की जाती है, ये स्वतः स्फूर्त मानव श्रृंखला है। और ये मानव श्रृंखला पूरे देश के किसानों को एक संदेश देने को है कि हम आपके साथ हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस खेल कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पूरी साजिश वहीं से हो रही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष चाहता था कि 26 जनवरी को गोली चले और किसानों की मौत पर आंसू बहाकर वे राजनीति करें। लेकिन 26 जनवरी को 135 करोड़ लोगों की आंखों में आंसू था जब वो देख रहे थे कि हमारा वो लाल किला के प्राचीर पर जाकर जहां भारत का तिरंगा फहराया जाता वहां पर झंडा फहरा दिया
और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि विपक्ष के नेता इंतजार कर रहे थे कि वहां पर ये सब घटना घटेगी, गोली चलेगी, लाश गिरेगी और लाश पर ये लोग आकर आंसू बहाकर मातम करके फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करेंगे। किसानों के समर्थन में महागठबंधन की मानव श्रृंखला पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस मानव श्रृंखला को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। मानव श्रृंखला किसके लिए बना रहे हैं? जनता का कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। 26 तारीख को जो लाल किला पर हमला हुआ, देश के अंदर देश के लोग, देश का नाज, देश का ताज, लाल किला, राष्ट्रीय झंडा का अपमान हुआ और किसी खास पार्टी और खास समर्थकों का जो रवैया था निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की जनता इसे कभी न बर्दाश्त करेगी न माफ करेगी। धरती माँ रो रही है, क्रंदन कर रही है कि मानव श्रृंखला की बात वैसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने नाम पर तो अपने कार्यकाल में नौकरी के नाम पर किसानों की जमीन लिखवा ली, अपना ही नहीं बल्कि अपने नाबालिग बेटे के नाम से, जो आज विपक्ष के नेता हैं, और फर्जीवाड़ा भी उसमें हुआ। नाबालिग के नाम पर तो लिया ही, नाम भी तरुण यादव कर दिया। वैसे लोग आज किसान के नाम पर मानव श्रृंखला की बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि आपको संपत्ति श्रृंखला और अपराधियों का जो गठजोड़ है उस श्रृंखला को बनाइए। चलिए, विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी को आज शपथ दिलाई गई है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दोनों को शपथ दिलाई और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में शपथ ली। हुआ हूं, खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूं कि मैं कानून के जरिए नाफाजिल अमल आईन हिंद के तई सच्ची अकीदत रखूंगा। मैं मुकेश सहनी जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कभी केंद्र में न था, मैं तो बिहारी में था। बिहारी हूँ, 24 कैरेट बिहारी हूँ, कई पीढ़ी से बिहारी हूँ, बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। कहीं भी खिदमत की है तो बिहार को ही रिप्रेजेंट किया है। कहीं गया हूँ तो प्यार से या जैसे भी लोगों ने याद किया हमें बिहारी ही बुलाया है। तो पहले संसद में काम करता था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे अपनी जन्मभूमि में सेवा के लिए भेजा है। मैं विधान परिषद का उम्मीदवार था, यहाँ अब इलेक्ट हो गया हूँ, शपथ ले ली है। मैं बिहार की विधान परिषद में कंट्रीब्यूट करूंगा और मेरे ऊपर पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी हुई है, उसको भी अच्छे से निभाऊंगा। लेकिन जब जब काउंसिल चलेगा तो एक दिन भी गायब नहीं रहूंगा। वहाँ नड्डा जी से छुट्टी मांग के यहाँ पर आकर पूरी तरह काम करूंगा। तौर पे आज से एक मेंबर बन गया हूं मैं हाउस का और इसके लेके मजबूती से काम किया जाएगा। और इसे भी 2 महीना पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में मंत्री मुझे बनाए हैं, कैबिनेट में शामिल किए हैं। तो मजबूती से एनडीए का सरकार है तो मजबूती से मैं काम कर रहा हूं। बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए, खास करके युवा के लिए मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। और जिसमें डेयरी सेक्टर में युवा को ला रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े डेयरी का हम लोग निर्माण करने का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। तो ये सब एक प्रक्रिया है, ये सब हो रहा है और एनडीए मजबूती से हमें इस चुना है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से सारे हमारे एनडीए के टॉप नेतृत्व, खास करके गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए चुना है। सब लोगों को, दोनों व्यक्ति चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, दोनों को शुभकामनाएं हैं सब लोग।
इधर सुपौल के किशनपुर पीएससी प्रभारी डॉक्टर अखिलेश कुमार की पिटाई मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिले के सभी डॉक्टरों ने कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। दरअसल आउटसोर्सिंग के काम में जुटे एनजीओ के सबंगों की बात नहीं मानना अखिलेश कुमार को महंगा पड़ गया। किशनपुर में आउटसोर्सिंग में लगे चौहान एजुकेशन सोसाइटी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर अमर कुमार यादव उर्फ ललटू यादव ने अखिलेश कुमार की पिटाई कर दी। अखिलेश कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है और ऐसे में आईएमए की 5 सदस्यीय टीम ने डीएम और एसपी से मिलकर अपना अल्टीमेट सौंप दिया है। जिले में आउटसोर्सिंग कंपनियों की दबंगई इतनी ज्यादा है कि पिछले 2 साल से वो बिना टेंडर जिले के तमाम अस्पतालों में आउटसोर्सिंग का काम चला रहे हैं। इनके फर्जी बिल का विरोध करने वाले सरेआम पीटे जाते हैं। त्रिवेणीगंज अस्पताल में बीते 4 महीनों से 2 प्रभारी बदले जा चुके हैं। में के साथ जो घटना हुई है उसके एवज में हम लोग चाहते हैं वहाँ जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसको हटाया जाए और जिस पे कार्रवाई की जो मारपीट के उसमें सही कार्रवाई हो और ये जन करने होने पर तो 29 तारीख के बाद हम लोग आगे के लिए सोचेंगे, स्ट्राइक कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें जो फ्रेश टेंडर 19 के बाद 1 साल का शायद एक्सटेंशन था और फ्रेश टेंडर के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। हम लोग उसको भी पुनः देख रहे हैं। अभी फिलहाल अगर एजेंसी के स्तर पे ऐसी कार्रवाई हुई है तो उस एजेंसी के अगेंस्ट तो हम लोग कार्रवाई करेंगे ही। एक बार ये जो स्वास्थ्य सेवा है वो नियमित हो जाए तब हम लोग इस मामले की समीक्षा कर लेते हैं। बेगूसराय में जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का जागरूकता अभियान रंग लाता दिख रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में 75% सफलता के साथ बेगूसराय जिला पूरे बिहार में अव्वल है। अब तक लगभग 5000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। लाभुक इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद दे रहे हैं और लाभुक स्वास्थ्यकर्मी आम लोगों से बेहिचक टीके लगवाने के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि टीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बेगूसराय में अब 8 की जगह 16 केंद्रों पर टीके लगाए जा रहे हैं। मैंने कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया है। इसका मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहा है और मैं आश्वस्त करना चाहूँगी सभी को कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं है। जो भी है बहुत हल्का फुल्का है, जिनको भी हुआ है, मुझे तो नहीं हुआ। और इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ अपनी सरकार को, जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को पहले एक्नॉलेज करके वैक्सीन के लिए चूज़ किया है। हमने कोविशील्ड कोरोना से बचने के लिए टीका लिया है 16 तारीख को, 16/1/2021 को और मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ और हम सारे लोगों से अपील करूँगा कि सब जो है टीका लगवाएं। मेरा 19 तारीख का आया था, 19 जनवरी का इंजेक्शन लिए, कोविड का मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे, लिए। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है और काम वर्क करते रहते हैं डेली। उसमें मेरा कोविड में इंजेक्शन में भी ड्यूटी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों से अपील है कि आप लोग भी मैसेज जाने के बाद इंजेक्शन लीजिए और सही समय पे आइए, इंजेक्शन दिलवाइए। हर जगह अभी पहले जैसे फर्स्ट राउंड में 8 केंद्रों पर हो रही थी, अब 16 केंद्रों पर हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में हम 26 केंद्र पर करें। धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं ताकि कवरेज बढ़े और अभी तक के कवरेज में पूरे बिहार में 75% के साथ हम टॉप पर हैं। बिहार में पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन इसके बाद भी पटना की सड़कों पर खुलेआम पॉलिथीन में सामान बेचते दुकानदार और सामान खरीदते ग्राहक दिख जाएंगे। पटना में सब्जी मंडी में फल मंडी हो या फिर कहीं भी हर जगह धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है। न्यूज 18 की टीम जब पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी पहुंची तो हर हाथ में पॉलिथीन और हर दुकान में पॉलिथीन, वो भी बिना किसी भय के इस्तेमाल करते हुए लोग नजर आए। बिहार में पॉलीथीन पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि पटना के मंडियों में, खास करके सब्जी मंडी हो, किराना दुकान हो, वहां पर आपको खुलेआम पॉलीथीन में लोग सामान लेते और बेचते दिख जाएंगे।
पॉलीथीन पर प्रतिबंध सरकार ने जरूर लगाया है, लेकिन ये प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही नजर आता है। जब आप बाजारों में जाएंगे तो वहाँ खुलेआम आपको पॉलीथीन दिखेगा और लोग उसमें सामान खरीदते भी दिखेंगे। सरकार ने यह लोगों से बार बार अपील की है कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, सामान जब खरीदने जाएं तो कपड़े के झोले लेके जाएं। लेकिन देखिए हर जगह इस वक्त हम अंटा घाट, पटना के अंटा घाट की जो सब्जी मंडी है वहां पर हम मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ ये तस्वीर यहाँ की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में कहा जाए पूरे बिहार में जहाँ भी मंडियां हैं, दुकानें हैं, वहाँ की ये तस्वीर है। हर जगह पॉलीथीन का खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है, दुकानदार पॉलीथीन रखते हैं, जबकि कई बार यहाँ पर छापेमारी भी की जाती है। लेकिन बावजूद इसके पॉलीथीन का निर्माण बिहार में किया जा रहा है और धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बिहार में पॉलीथीन प्रतिबंध है, आपके पास कहाँ से आया? ये थोड़ा सा था, इसका कर दिया। जांच करने कोई नहीं आता है? पॉलीथीन आता है ना, सब अति कर पॉलीथीन चलाना बंद कर दिए, पॉलीथीन चलाना बंद कर दिए। देखिए दुकानदार कहते हैं कि थोड़ा सा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ पे जितनी दुकानें हैं आपको पॉलीथीन प्रतिबंध है। बाबू पता है? पता तो है सर, पर अब थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको खत्म कर देना, फिर से नहीं रखेंगे। कंपनी नहीं बंद करा, सब चला रहा है बाजार में। कंपनी बंद अगर कर दे तो न बंद हो जाएगा, कंपनी बंद नहीं कर रहा है, मार्केट में नहीं आएगा तब बंद हो जाएगा अपने आप से। बिल्कुल इनका कहना भी जायज है कि जो पॉलीथीन बनाने वाले लोग हैं कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी पॉलीथीन में सब्जियां भरी जा रही है। आपको मालूम है पॉलीथीन पर प्रतिबंध है, उसके बाद भी आप पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, पॉलीथीन आना बंद हो जाएगा तो हम लोग भी बंद कर देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इससे हमारे वातावरण को खतरा है? जी, लेकिन पॉलीथीन यहाँ जहाँ कंपनी है वहीं पे चालू है ना। तो बिल्कुल देखिए आप सब्जी खरीदने आए हैं? नहीं, खरीदने नहीं आए। तो ये पॉलीथीन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, पॉलीथीन प्रतिबंध हम इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ का पब्लिक बेच नहीं। तो आपने भी तो पॉलीथीन में सामान लिया, तो भैया आता है तो क्या करे, सप्लाई भेजना तो कैसे करे? कपड़े का झोला लेके क्यों नहीं आते हैं? यहाँ 50 केजी 1 क्विंटल का माल रहता है, तो कपड़ा के झोला में कितना है ये पहले बताइए। तो बिल्कुल देखिए लोग भी शायद इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस पॉलीथीन का कितना हमें नुकसान होता है, हमारे वातावरण को कितना नुकसान पहुंचता है, कितना प्रदूषित होता है वातावरण। ये पॉलीथीन कहीं न कहीं जानलेवा है। लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। प्रतिबंध लगाने के बावजूद आप देख रहे हैं कि मंडियों में किस तरीके से सरेआम पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।